किसी ने सच में स्क्रिप्ट लिखी है क्या ऊपर बैठकर? क्योंकि जिस टाइम पूरा देश धुरंधर देखकर ये डिसाइड कर चुका है कि भाई यही है सिनेमा, यही है रॉ, यही है रियल, बिना डायलॉग बाजी, बिना स्लो मोशन, बिना छाती ठोकू एंट्री, उसी टाइम हमारे सामने आकर गिरता है बॉर्डर 2 का टीजर और दिमाग एक सेकंड के लिए हैंग हो जाता है कि भाई ये दो दुनिया एक ही टाइमलाइन में कैसे चल रही हैं। एक तरफ मिट्टी की खुशबू, पसीने की बदबू और गोलियों की ठंडी सच्चाई, और दूसरी तरफ स्क्रीन फाड़ देने वाला महा मास मसाला जहां हवा भी स्लो मोशन में चलती है और आवाज लाहौर तक जाती है। और ये कोई सीधा रिव्यू नहीं है, ये कंफ्यूजन है, ये इमोशन है, ये वही फीलिंग है जब बचपन की यादें और आज का सिनेमा आपस में भिड़ जाते हैं। जैसे ही टीजर शुरू होता है दिमाग 1997 में टेलीपोर्ट हो जाता है, जब टीवी पर बार बार बॉर्डर चलती थी और हम बिना समझे भी समझ जाते थे कि ये फिल्म कुछ अलग है। फिर कट टू 2025 जहां वही नाम, वही म्यूजिक, वही आवाज, लेकिन पैकेज बिल्कुल नया है। दलजीत आसमान में है फाइटर जेट के शोर के साथ, आहान शेट्टी समंदर के सामने खड़ा है, लहरें नहीं टकरा रही, चेतावनी दे रही हैं। वरुण धवन जमीन से चिपका हुआ है, पसीना, गुस्सा और आर्मी वाला अग्रेशन लेकर। और फिर एंट्री होती है सनी देओल की, और यहीं पर टीजर सिर्फ वीडियो नहीं रहता, थिएटर बन जाता है। क्योंकि जैसे ही वो चिल्लाते हैं आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, दिमाग में कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि जवाब पहले से तैयार है, लाहौर तक। और यार सच बोलूं, उस एक लाइन में जितना थिएटर हिलता है उतना पूरा टीजर मिलकर नहीं हिलाता। और यही है सनी पाजी फैक्टर, जो तुम रिक्रिएट नहीं कर सकते, बस इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर कहानी ट्विस्ट लेती है, क्योंकि अगर तुम धुरंधर के हैंगओवर में ये टीजर देखोगे तो क्रिंज करोगे, कहोगे भाई ये क्या बना दिया, ओवर द टॉप सीजीआई, भारी बैकग्राउंड स्कोर। लेकिन अगर तुम दिमाग रीसेट करके ये समझ कर देखोगे कि ये बॉर्डर 2 है, ये वो फिल्म है जो रिपब्लिक डे वीकेंड पर पॉपकॉर्न लेकर देखी जाती है, तो सीन थोड़ा बदल जाता है। हाँ, वीएफएक्स बहुत है, कुछ शॉट्स फेक लगते हैं, खासकर नेवी वाले पानी के सीन, लेकिन उसी बीच कुछ फ्रेम ऐसे भी हैं जहां सनी देओल ट्रेंच में भागते हैं, सामने टैंक गोली चला रहा होता है और वहां पर फिल्म अचानक सही ट्रैक पर आ जाती है। म्यूजिक की बात करें तो टीजर का स्कोर जानबूझकर दिल को टारगेट करता है, क्योंकि मेकर्स जानते हैं कि लॉजिक से नहीं इमोशन से जीतना है, और वो वही कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये फिल्म रियलिस्टिक है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये फिल्म अपना वादा निभा पाएगी। क्योंकि बॉर्डर सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, वो एक फीलिंग थी, और उस फीलिंग को छूना बहुत रिस्की गेम है। अनुराग सिंह ने केसरी बनाई थी तो वॉर इमोशन समझते हैं, लेकिन यहाँ स्केल इतना बड़ा है कि कंट्रोल खोने का डर हमेशा रहेगा। नए एक्टर्स की परफॉर्मेंस अभी टीजर में ठीक लगती है, लेकिन सनी देओल के सामने सब थोड़े फीके लगते हैं, और शायद ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि ये उनकी फिल्म है, उनका मैदान है। अब सच ये है कि बॉर्डर 2 गदर 2 की सक्सेस के बाद बनाई गई है, मार्केट कैप्चर करने के लिए। ये कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन अगर पैसा लगाया है तो स्क्रीन पर दिख भी रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ पैसा काफी होगा? नहीं, क्योंकि बॉर्डर का नाम अपने आप में एक जिम्मेदारी है, और अगर फिल्म सिर्फ शोर बनकर रह गई तो लोग माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी शोर के बीच एक भी सीन ऐसा आ गया जहां आंखें नम हो जाएं, जहां साइलेंस बोले, जहां सनी देओल की आवाज सिर्फ चिल्लाए नहीं, टूटे भी, तो समझ लेना काम बन गया। अभी मेरी फीलिंग्स मिक्स्ड है, एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये फिल्म इग्नोर नहीं हो सकती। चाहे पसंद आए या नहीं, 23 जनवरी को थिएटर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फिल्में देखने नहीं महसूस करने के लिए होती हैं, और बॉर्डर 2 वही बनने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि ये कोशिश यादगार बनती है या बस शोर में खो जाती है। बाकी सच्चा फैसला तो अंधेरे हॉल में सीट पर बैठकर ही होगा। तब तक बताओ तुम किस टीम में हो, धुरंधर वाली रॉ रियल टीम या बॉर्डर वाली मास मसाला टीम? कमेंट में लड़ाई शुरू करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय।